स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। आज हम चैप्टर नंबर 3 का लास्ट पार्ट पढ़ेंगे और इस चैप्टर में हमने एडिशन सीखा है, किस तरह से हम अलग अलग वे से ऐड कर सकते हैं, चीज़ों को सम कर सकते हैं। तो अब हम इसका ये लास्ट पार्ट करेंगे और देखेंगे कि कुछ और तरीके से आप कैसे ऐड कर सकते हैं चीज़ों को और नंबर्स को किस तरीके से लिख सकते हो। तब हम शुरू करते हैं। सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टार्ट दिस फ्रॉम हियर। वर्क आउट 4 डिफरेंट वेज टू राइट द नंबर्स। ठीक है, आपने एक नंबर को लिखने के 4 अलग तरीके देखने हैं। ठीक है, और उसको आपने प्रैक्टिस करना है। इफ यू एड ऑल द नंबर इन द फर्स्ट बॉक्स यू विल ऑलवेज गेट 59। मतलब कि अगर आप ये जो इस बॉक्स के अंदर ये जितने भी नंबर्स दिए हुए हैं, अगर आप इन नंबर्स को प्लस करोगे तो इनका जो सम होगा वो 59 ही आएगा। तो अब हम देख लेते हैं एक बार चेक करके। जब आप 50 है, ठीक है, 1s 10s 50 में जब आप 9 प्लस करोगे कितना आंसर आएगा? 9 और 5 59 आया। ठीक है, तो इसका आंसर भी सेम आया। अब हम नेक्स्ट को भी ट्राई करके देख लेते हैं। 30 है, प्लस करोगे आप 29, कितना आएगा? 9 और 3 + 2 कैसे सिखाया था मैंने? फिंगर्स के ऊपर काउंट करना, 1 2 3 4। and first of all we have to count at least for the 3, 1 2 3. after that we have count more 2, 1 2 कितने हो गए हमारे पास? 5। ठीक है, तो फिर हमारे पास आंसर कितना आ गया? फिर से 59 आ गया। नेक्स्ट है 19 + 40, कितना आएगा हमारे पास? 9 से 9 + 0 9, 4 हमारे पास यहाँ आ गए, +1 करेंगे कितने हो गए? 5 59। ठीक है, फिर ये 59 है, लास्ट वन +0 करेंगे कितना आएगा हमारे पास? 9 और 59। मतलब कि आप 59 को इस तरह से 4 डिफरेंट वेज से लिख सकते हो। ठीक है, आप इसको 4 डिफरेंट वेज से लिख सकते हो। उसी तरह आपको ये आगे कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं। ठीक है, आपने इनको भी इसी तरह से करने की कोशिश करनी है। ठीक है, तो आप एक वर्ड को किस तरह से 4 तरीके से लिख सकते हो। तो शुरू करते हैं हम। सबसे पहले हमारे पास नेक्स्ट है 78। हम इस क्वेश्चन को सेम इसी तरह से करेंगे। ठीक है, मैं आपको सिखाती हूँ। ये कुछ क्वेश्चन हैं यहाँ पे मैंने करके रखें। जैसे हमारे पास 78 है, तो जैसे हमने 59 को देखा वैसे ही हम 78 को और कैसे लिख सकते हो, ऐसे हमने क्वेश्चंस पीछे भी किए हुए चैप्टर में। 70 प्लस अगर आप 8 करोगे तो वो कितना हो जाएगा? 78 होगा। चलो देखते हैं। 1s 10s 70 में जब आपने 8 प्लस की, कितना आ गया आपके पास आंसर? 78। तो हम इस बॉक्स में फर्स्ट में भर देंगे 70 + 8, हमारे पास आंसर आ जाएगा 78। अब आप इसमें और क्या लिख सकते हो? आपने पहले 70 लिया, फिर मान लो कि आपने 60 ले लिया। ठीक है, अब आप ये सोचो कि आप 60 में कितने प्लस करोगे कि आपका आंसर 78 आ जाए। तो ऐसे क्वेश्चंस मैंने आपको पहले भी करवाए थे कि आप कैसे पता लगा सकते हो कि इसमें हम कितने ऐड करेंगे। ठीक है, तो जैसे मान लो हमने 60 लिया, ठीक है, अब आपने पता लगाने कि आप कितने ऐड करोगे तो कि 78 हो जाए। तो आप इसको 78 में से माइनस कर दोगे 8 और 7 में से 6 माइनस किए, कितने रहेंगे? 7 काउंट करो फिंगर पे, 1 2 3 4 5 6 7। यहाँ आगे इसमें से आपने 6 कम कर देने, 1 2 3 4 5 6, ये आपने माइनस कर दे। तो आपके पास कितने बचे? 1। तो ये हो गया हमारे पास 18। मतलब कि जब आप 60 में 18 प्लस करोगे तो आपका आंसर कितना आएगा? 6 + 1 7 78। तो सेकंड बॉक्स में हम भर देंगे 60 + 18। ठीक है, अब आप थर्ड बॉक्स में आपके पास जो है वो 30 पहले से दी हो, आपने अपनी अपनी बुक साथ में निकालनी है और अपने कॉपीज के ऊपर इनको करते जाना है। ठीक है, यहाँ पे आपको 30 पहले से दिया हुआ है। अब आपने मेरे को बताना है कि आप कितने ऐड करोगे 30 में, कितने प्लस करोगे 30 में कि आपका आंसर 78 आए। तो किस तरह से पता लगेगा? जैसे हमने यहाँ पे किया, 78 में से आप 30 को माइनस कर दो। 8 7 में से 3 माइनस करके कितने रहेंगे? 1 2 3 4 5 6 7। 7 में से आपने 3 माइनस कर दिया, 1 2 3, कितने बचे आपके पास? 1 2 3 4, बच गए 4। तो मतलब कि जब आप 30 में 48 प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 78। ठीक है, तो आप यहाँ पे कितने फिल करोगे? 30 + 48। और लास्ट वन आप वैसे कर दो जैसे यहाँ पे किया, 59 में 0 प्लस करोगे तो 59 ही रहेगा। उसी तरह से जब आप 78 में 0 प्लस करोगे तो आपका जो आंसर है वो 78 ही आ जाएगा। तो इस तरह से आपने ये फर्स्ट बॉक्स फिल कर दिया। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बॉक्स की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 83। अब आप मुझे बताओ कि आप 83 को कैसे लिख सकते हो। जैसे हमने
यहाँ पे किया है फर्स्ट पार्ट में, वैसे ही हमने सेकंड पार्ट में किया, वैसे ही हम इसको थर्ड पार्ट में भी करेंगे। ठीक है, आप इसके अलावा भी और इसको और तरीकों से लिख सकते हो, आपने खुद उनकी प्रैक्टिस करनी है। तो अब यहाँ पे 83, आप 83 को और कैसे लिख सकते हो, 80 प्लस 3 करके, ऐसे क्वेश्चन हमने किए भी हैं पीछे। तो कितना आएगा आंसर इसका, 83। तो आप फर्स्ट बॉक्स में फिल कर दोगे 80 प्लस 3। ठीक है, 80 प्लस 3 आपने फिल कर दिया। अब जो नेक्स्ट बॉक्स है आपके पास, आप अपनी बुक्स पे देखोगे कि यहाँ पे आपको 43 पहले से ही दिया हुआ है। तो अब आप मुझे बताओ कि आप 43 में कितने प्लस करोगे कि आपका आंसर 83 आए। आपको कैसे पता लगेगा, जैसे हमने पीछे किया कि आपने 80 में से कितने माइनस कर देने हैं, माइनस कर दिया आपने 43, है ना, 43 दिया ना बॉक्स के अंदर, तो माइनस करो कितना आएगा आपके पास आंसर। अब यहाँ पे 0, सॉरी यहाँ पे 83 है, 83 में से 43 में से 3 माइनस किए 1 2 3, 3 में से 3 माइनस कर दिया, क्या बचा आपके पास 0, है ना। अब 8 में से 4 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हो गया आप 8 में से 4 माइनस करने 1 2 3 4, ये माइनस कर दिया आपने, यहाँ तक कितने बचे 1 2 3 4, तो आपके पास आंसर आ गया 40। तो आप यहाँ पे 40 प्लस 43 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 83। और आपने अपनी अपनी कॉपी पे चेक करना है कि आपने जो यहाँ पे लिखा वो सही है या गलत। तो आप चेक कैसे कर सकते हैं इसको, आपने 40 में 43 प्लस करके देखने हैं, 3 4 प्लस 4 कितने हो गए 1 2 3 4, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5 6 7 8, 83। ठीक है, अब हम नेक्स्ट बॉक्स लेते हैं। नेक्स्ट बॉक्स में मान लो आपने यहाँ पे 40 लिया था, अब नेक्स्ट बॉक्स में आपने मान लो ले लिया 30। अब आप फिर से कैसे पता लगाओगे कि यहाँ पे कितने आप प्लस करोगे कि आपका आंसर जो है वो 83 है। फिर से आपने 83 में से 30 को माइनस कर देना है। ठीक है, 3 रह जाएंगे, 8 में से 3 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 हो गए, यहाँ पे 3 माइनस कर दो, 1 2 3, ये माइनस हो गए, कितने बचे आपके पास 1 2 3 4 5। तो यहाँ पे आंसर आ जाएगा आपका 30 प्लस 53 इज इक्वल टू 83। ठीक है, आपने बॉक्स में लिख देना है 30 प्लस 53, और लास्ट वाला आपने वैसे करना है जैसे पीछे किया हमने, 83 प्लस 0 इज इक्वल टू 83। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट देखते हैं। हमारे पास नेक्स्ट है 99। ठीक है, 99 है आपके पास। आप 99 को कैसे लिख सकते हो, और 99 को हम कैसे लिख सकते हैं, ये 1s है ये 10s है, कैसे लिख सकते हैं 90 प्लस 9। ठीक है, 90 में 9 प्लस करेंगे कितना आएगा, ये 9 हो गए, ये 9 हो गए हमारे पास 99। तो फर्स्ट बॉक्स में हम लिख देंगे 90 प्लस 9। ठीक है, फिर नेक्स्ट बॉक्स में हम क्या लिखेंगे, नेक्स्ट बॉक्स में आप देखोगे कि आपको 39 जो है वो पहले से अपनी बुक के ऊपर दिया हुआ होगा, है ना, 39 पहले से दिया होगा। अब आप मुझे बताओ कि आप 39 में कितने प्लस करोगे कि आपका आंसर 99 आए। तो कैसे पता लगाओगे आप, जैसे मैंने पीछे वाले हमने क्वेश्चंस किए, 99 में से कितने माइनस करेंगे, आप कितने दिए हो यहाँ पे 39 माइनस कर दो, 9 में से 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से आपने 9 ही माइनस कर दिया, तो कितने बच्चे 0। अब 9 में से 3 माइनस कैसे करोगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 3 माइनस कर दो, 1 2 3, कितने बचे आपके पास 1 2 3 4 5 6 बच गए, 60। मतलब आप इस बॉक्स में भरोगे 60 में जब हम 39 प्लस करेंगे तो हमारा आंसर आ जाएगा 99। आप पता भी कर सकते हो, जैसे 60 आया ना आपका आंसर, 60 में आप 39 प्लस कर दो, 9 6 प्लस 3 1 2 3 4 5 6, उसमें 3 और प्लस करने हैं 1 2 3, यहाँ पहुंच गए, कितने हो गए ये सारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, हो गया हमारे पास 99। ठीक है, मतलब आपने जो लिखा हुआ सही है। अब आप नेक्स्ट बॉक्स में मान लो यहाँ पे आपने 60 लिया, नेक्स्ट बॉक्स में आप ले लो 50। ठीक है, आपने ले लिए 50। अब मुझे बताओ कि आप कितने प्लस करोगे कि आपका आंसर 99 आए। तो कैसे पता लगेगा उसका भी, सेम जैसे हमने ऊपर किया, 99 में से 50 माइनस कर दो आप सभी, कितना आएगा आंसर 9 में से 5 माइनस किए, कितने रहे 1 2 3 4 5 6 7 8 9, 9 में से 5 माइनस कर दिया आपने, 1 2 3 4 5, यानी कि ये और यहाँ तक माइनस हो, कितने बचे आपके पास 1 2 3 4 49। तो मतलब कि जब आप 50 में 49 को प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 99। 5 प्लस 4 1 2 3 4 5 1 2 3 4, यहाँ तक 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो आपका आंसर आ जाएगा 99। ठीक है, ये हो गया। अब लास्ट बॉक्स में आपने वैसे ही भरना है। ठीक है, थर्ड बॉक्स में आपने भर दिया 30 प्लस, या 30 लिख दो, या फिर आप यहाँ पे 50 ले लो। ठीक है, 50 प्लस 49 वो भी आप कर सकते हो। तो मैं यहाँ पे 49 कर देती हूँ इसको, ये 49 और ये हमने ले लिया 50 प्लस 49 होते हैं हमारे पास 99।
9, और जो लास्ट बॉक्स है उसमें वैसे ही करना है आपने जैसे बाकी सब में किया, 99 प्लस 0, 0 नहीं सर 9 और 9, ठीक है। तो लास्ट बॉक्स में आपने भर दिया 99 प्लस 0। तो जब आप इन सभी का सम करोगे ना तो इनका आंसर 99 ही आएगा, मतलब कि आप 99 को इस तरह से 4 तरीकों से लिख सकते हो। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास 102। अब सभी मुझे बताओगे आप 102 को कैसे लिख सकते हो। जैसे 102 है, कैसे लिख सकते हैं हम इसको हम लिख सकते हैं 100 प्लस 2 करके। ये कितने पोजीशन पे है, वंस पे है, ये टेंस पे है, ये हंड्रेड पे है ना। अब 100 प्लस 2 करके कितना आंसर आएगा 201, 102। तो आप फर्स्ट बॉक्स में क्या लिखोगे, फर्स्ट बॉक्स में आप लिख दोगे 100 प्लस 2, हमारा आंसर आ जाएगा 102। उसके बाद हमारा नेक्स्ट बॉक्स है। नेक्स्ट में आपने पहले 100 लिया था, अब नेक्स्ट आप ले लो 90। अब आप मुझे बताओ कि आप 90 में कितने प्लस करोगे कि आपका आंसर जो है वो 102 आ जाए। इसका पता कैसे लगेगा, आप इसको 102 में से माइनस कर दोगे तो कितना आएगा, ये आ गया हमारे पास 2। अब यहाँ पे 0 है, हम ऐसे को कैसे करते हैं, यहाँ से हम कैरी लेते हैं ना यहाँ को, ये कितने बन गए हमारे पास 10। अब यहाँ से जो मान लो कि आपके पास एक चॉकलेट थी, ठीक है, आपने वो चॉकलेट जो है वो अपने फ्रेंड को दी, तो आपके पास कितनी बची 0। तो वैसे यहाँ पे था आपके पास जो एक थी, यहाँ पे हमने दी तो यहाँ पे कितने बचे, अब ये 0 बन गया, ठीक है। अब आपने 10 में से 9 को माइनस करना है, कितना आएगा 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये 10 है, 10 में से 9 माइनस कर दो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये माइनस कर दी, कितने बचे हमारे पास 1। मतलब जब आप, इसका मतलब हुआ जब आप 90 में 12 प्लस करोगे, 9 प्लस 1 10, तो 102 आएगा। तो नेक्स्ट बॉक्स में आपने भर देना है 90 प्लस 12, ठीक है। फिर आपके पास अगले बॉक्स में पहले आपने 90 लिया, अब आप मान लो कि 80 ले लो, ठीक है। अब आपको फिर से पता करना पड़ेगा कि आप कितने प्लस करोगे कि आपका आंसर 102 आए। तो आप फिर से सेम 102 से इसको पहले माइनस करोगे, फिर से यहाँ पे 0 में से 8 कैसे माइनस करोगे, तो फिर से हम यहाँ से यहाँ पे कैरी ले लेंगे, हमारे पास बन गए 10, और यहाँ पे कितने रहे 0 रहे, है ना। तो 10 में से जब 8 माइनस करके कितने आएंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 10 यहाँ पे हो गया। अब 8 काउंट करो 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 यहाँ पे है, ये आपने माइनस कर दिया सभी, कितने बचे आपके पास 2। मतलब कि जब आप 80 में 22 प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 102, ठीक है। तो नेक्स्ट बॉक्स में आप भर दोगे 80 प्लस 22। अब आप सभी अपने अपनी बुक्स पे देखो कि आपको 50 दिया होगा पहले से ही। अब आपने बताना है कि आप यहाँ पे कितने लिखोगे कि आपका आंसर जो है वो 102 आ जाए। तो वो कैसे पता लगेगा, सेम 102 में से आप 50 माइनस कर दो, 2 के 2, फिर से यहाँ पे 0, हम फिर से यहाँ पे कैरी लेनी पड़ेगी, तो बन गया 10 और ये बन गया 0, तो 0 का 0 तो ऐसे उतर जाएगा। 10 में से 5 माइनस किए कितने रहेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यहाँ हुआ 10, 5 माइनस कर दो इसमें से 1 2 3 4 5, ये आपने माइनस कर दिया, यहाँ से कितना बचा आपके पास 1 2 3 4 5 ही बच गया। तो आपका आंसर कितना आएगा 52। मतलब जब आप 52 में 50 प्लस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 102, ठीक है। तो ये बॉक्स भी हमारा कंप्लीट हो गया, ठीक है। इन सब का जब आप सम करोगे तो आपका आंसर 102 आएगा। अब हम नेक्स्ट पार्ट करते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास 168। तो आप मुझे बताओ आप 168 को कैसे लिख सकते हो। जैसे ये है हमारे पास, मान लो 168, आप इसको कैसे लिख सकते हो 160 प्लस 8, ये 8 6 168, तो आप फर्स्ट बॉक्स में लिख दोगे यहाँ पे 160 प्लस 8, ठीक है। फिर नेक्स्ट पार्ट आप मान लो कि आपने ले लिया यहाँ पे 120, ठीक है, मान लो आपने 120 ले लिया, तो अब आप कितने ऐड करोगे इसमें कि आपका आंसर 168 आए, कैसे पता लगे। फिर से वैसे ही करेंगे, इसमें से इसको माइनस कर देंगे, 8 6 में से 2 माइनस करो, 1 2 3 4 5 6 में से 2 माइनस कर दिए, ये 1 2 3 4 4 बचे ना हमारे पास, और 1 में से जब 1 माइनस करोगे तो 0 आ गया, तो मतलब 48 आएगा यहाँ पे आंसर। तो सेकेंड बॉक्स में आप लिख दोगे 120 प्लस 48, ठीक है। फिर अब हम नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास, यहाँ पे अपनी अपनी बुक्स पे देखो आपको 68 पहले से दिया हुआ होगा, है ना। तो अब आपने क्या करना है कि यहाँ पे आप पता लगाने की कितने प्लस करोगे कि आपका आंसर 168 आए। तो कैसे पता लगेगा, आपने 168 में से कितने माइनस कर देने हैं 68, तो कितना आंसर आएगा 8 में से 8 माइनस किए 0, 6 में से 6 माइनस किए 0, और 1 का 1 आ जाएगा, तो मतलब 100।
तो यहाँ पे आंसर क्या आएगा आपका 100, 100 प्लस 68 इज इक्वल टू 168। अब नेक्स्ट हम लास्ट में वैसे करेंगे जैसे हमने बाकी सबको किया, 168 प्लस 0 861, आपका आंसर आ गया 168। तो ये इसी तरह से हमने सारे के सारे बॉक्स कंप्लीट कर दिए, ठीक है। तो आपने खुद एक बार इनको प्रैक्टिस करना है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। कैन यू सॉल्व दिस पजल, आपने बताना है कि आप इस पजल को सॉल्व कर सकते हो नहीं। आपकी बुक्स के ऊपर ये ब्लैंक दिया होगा, मैंने फिल कर दिया है पहले ही, ठीक है। राइट द नंबर 1 2 3 4 5 6 इन द सर्कल। ये जो सर्कल बने आपने 1 2 3 4 5 6 यहाँ तक नंबर लिखने हैं, सो दैट द सम ऑफ द नंबर ऑन ईच साइड ऑफ फिगर इज 12। और आपने इस तरह से इनको लिखना है कि अगर आप यहाँ से इनको प्लस करो तो इनको प्लस करके 12 आए, इनको प्लस करो तो इनका भी 12 आए, और इनको प्लस करो तो इनका भी 12 आए। अब आपने सोचना है फिर लिखना है, ठीक है। तो जैसे मैं बता देती हूँ, मान लो कि आपने यहाँ पे 1 लिख दिया, ठीक है। तो अब आप आपको यहाँ पे कुछ यहाँ से यहाँ तक कुछ ऐसा नंबर लिखना होगा कि इन तीनों को जब आप प्लस करो तो आपका आंसर आ जाए 12। सबको आप पहले 1 बाय 1 करके चेक करोगे कि आपने मान लो यहाँ पे पहले 2 लिख दिया है ना। मान लो जैसे ये आपके पास ऐसे, मान लो कि जैसे आपके पास यहाँ पे ये डायग्राम है ऐसे, है ना। मान लो कि आपने यहाँ सेंटर में 1 लिख दिया, अगर आपने यहाँ पे 2 लिख दिया तो क्या हो जाएगा, 2 प्लस 1 हो गए 3, है ना। और आपने मान लो यहाँ पे लिख दिया 4, अब 3 प्लस 4 करोगे तो आपके पास आंसर कितना आ जाएगा, 3 4 5 6 7, 7 आ गया। तो आपको यहाँ पे चाहिए 12, तो अब आपको यहाँ पे आपने लिख दिया मान लो 5, ठीक है। अब 5 प्लस 1 हो गया आपके पास 6। अब 12 तक पहुंचने के लिए आपको कितनी जरूरत है, अगर आप 12 में से 6 माइनस करोगे तो आपके पास आंसर कितना आएगा 6, तो मतलब यहाँ पे कितने आएंगे 6, ठीक है। तो आपने फर्स्ट बॉक्स में ऐसे भर देना है, यहाँ पे 5, ठीक है, यहाँ पे 5 आएंगे आपके, और यहाँ पे 1 और 6। अब दूसरी तरफ को आपको यहाँ तो पता लगे कि यहाँ पे 5 आएंगे, ठीक है। अब यहाँ पे आपने मान लो बीच में अब 1 भी चला गया, यानी कि यहाँ से आपका 6 भी कैंसिल हो गया, 5 भी कैंसिल हो गया, 1 भी कैंसिल हो गया। अब आपके पास बचे 2 3 और 4। अगर आप यहाँ पे 2 3 और 4 लिख दोगे सीधे सीधे तो 2 प्लस 3 कितने होते हैं, 5 होते हैं ना। 1 2 3, 3 में 2 प्लस किए 1 2 कितने हो गए, 1 2 3 4 5, 5 हो गए। उसके बाद कितने आपने मान लो 4 ऐड कर दिए, 1 2 3 4, तो वो तो गलत हो जाएगा, तो हमने यहाँ पे फिल कर दिए 3। अब 5 प्लस 3 कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 प्लस 3 ऐड करो उसमें, 1 2 3 कितने हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गए। और 8 में आप कितने प्लस करोगे कि 12 हो जाए, तो फिर वैसे ही करेंगे, 12 माइनस 8 कर दिया आपने, आपका आंसर कितना आ जाएगा 4, ठीक है। तो आपने यहाँ पे फिल कर दिए 4। अब आपके पास एक ही नंबर बचा है, यहाँ पे भी आपको पता लग गया 4 है, यहाँ पे 6 आपने पहले लिख दिया, तो आपके पास अब 4 भी कैंसिल हो गया और 3 भी कैंसिल होगा, अब एक ही बचा तो वो यहाँ आ जाएगा। और आप जब इसको प्लस करोगे तो आपका आंसर आएगा 12, ठीक है। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये मैंने पहले से सॉल्व करके रखे हुए हैं, आपको आसानी से समझा देती हूँ मैं, ठीक है। यहाँ पे इन्होंने बोला है कि फाइंड द मिथोज बैग, आपने जो मिथो है उसका बैग पता करना है। तो ये जो आपको यहाँ पे डायग्राम दिख रही है, आपको यहाँ से जाना है और यहाँ तक पहुंचना, क्योंकि मिथो का बैग यहाँ पे है। अब आप यहाँ तक कैसे पहुंच सकते हो, फाइंड द मिथोज बैग एंड चेक योर आंसर्स, ड्रॉ अ लाइन थ्रू द नंबर्स विच आर द आंसर रिटन इन द बॉक्स। जब आप इन सभी नंबर्स को प्लस करोगे इन सबको, फिर जो आप यहाँ पे आंसर्स आएंगे ना आपके यहाँ पे, उन आंसर्स को आपने वहां से जो वो लाइन ड्रॉ करनी है ऐसे ऐसे करके, और फिर आप यहाँ तक पहुंचे हुए। मतलब आपको यहाँ तक पहुंचने के लिए इन सब क्वेश्चंस के आंसर निकालने पढ़ेंगे, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं, बहुत ही आसान है, ठीक है। अब हम बहुत बार प्लस कर चुके हैं पूरे चैप्टर में, तो अब आपको इनको करना आसान हो जाएगा, ठीक है। आपने इन्होंने बोला डू ऑल द सम मेंटली, मतलब आपने दिमाग में ही इस क्वेश्चन करने, कॉपी पे नहीं लिखना है। अपने रफ वर्क के लिए आप लिख सकते हो, पर कोशिश करनी कि अपने फिंगर्स के ऊपर प्लस करके आप इनके आंसर्स निकाल सको, ठीक है। जैसे 75 में आपने 20 प्लस करना है, तो सबसे पहले आपने क्या करना है कि अपनी अपनी कॉपी के ऊपर ऐसे वंस और टेंस बना लेने हैं, ठीक है। अब वंस पोजीशन पे क्या है 20 है, 0 है, टेंस पे क्या है 2। अब इसमें वंस पोजीशन के ऊपर क्या है 5, इसमें क्या है टेंस पोजीशन के ऊपर 7, तो इनको प्लस करोगे कितना आएगा 0 प्लस 5 5, 7 में 2 प्लस करो कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6 7, 7 प्लस 2 1 2, ये कितने हो गया हमारे पास 9, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ठीक है। तो हमारे पास आ गया आंसर 99।
5। ठीक है, तो इसी तरह से आपने जो है वो सारे क्वेश्चंस के आंसर निकालने हैं। अब इसी तरह से हम बाकी के क्वेश्चंस के आंसर निकालते हैं। ठीक है, 95 आ गया आपके पास आंसर। मेंटली ही करना है आपने। अब देखो यहाँ पे वंस पोजीशन पे कौन है, 0 है। यहाँ पे वंस पोजीशन के ऊपर क्या है, 0 है। तो वंस के साथ वंस ही प्लस होता है। जो वंस पोजीशन वाला होगा उसी के साथ वंस पोजीशन वाला प्लस होगा। तो 0 + 0 कितना आ गया आपके पास, 0 आ गया, है ना। फिर टेंस के ऊपर क्या, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 9 है। तो प्लस कैसे कैसे करोगे, फिंगर्स के ऊपर काउंट करो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। यहाँ पे आपके 9 हुए। उसके आगे आपको कितने प्लस करने हैं, 6 और प्लस करने हैं। 1 2 3 4 5 6 कितने हो गए, यहाँ तक काउंट करो सभी अपने अपने फिंगर्स पे, हो गए 15। मतलब आंसर आपके पास आ गया 150। ठीक है, अब इसी तरह से हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे भी वंस 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 लिख दिया, जो वंस पोजीशन पे है, टेंस वालों को टेंस पे लिख दिया। ठीक है, अब वंस पोजीशन के ऊपर हमारे पास 3 वर्ड्स हैं, 3 नंबर है, 5 भी है, 0 भी है, 3 है। अब इन तीनों को प्लस करेंगे हम पहले। ठीक है, 5 + 3 कितने होते हैं, ये हो गया हमारे पास 5। अपनी अपनी फिंगर पे काउंट करिए, +3 1 2 3 कहाँ पहुंच गया आप, 8 के पास। मतलब वंस पोजीशन के ऊपर आपके पास आएगा 8। टेंस के ऊपर क्या है आपके पास, ये 3 है टेंस के ऊपर और एक 5 है ना। अब 3 + 2 करो, कितने होंगे, ये हो गया 1 2 3 + 2 1 2 यहाँ पे। मतलब आंसर आ गया आपका 58। ठीक है, इस तरह से आप सभी क्वेश्चंस के आंसर निकालेंगे। 58 हो गया। अब वैसे ही अब आप आगे वाले क्वेश्चंस करेंगे। वंस पोजीशन पे क्या है, 1 है, यहाँ पे ये टेंस पोजीशन पे। इसमें देखो ये वंस पोजीशन पे 0 है, यहाँ पे टेंस पे 4 है। यहाँ पे वंस पोजीशन के ऊपर क्या है, 0 है ना। प्लस कैसे करेंगे हम इसको, पहले वंस 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 वालों को प्लस करो। ये 9 है, 9 क्या हुए, यहाँ पे अपने अपने फिंगर्स पे ऊपर काउंट करेंगे, 9 यहाँ हुए। प्लस आपने कितने करना है इसमें, 0। 9 + 0 करोगे तो 9 ही रहेगा। प्लस कितना करना है, वंस के ऊपर क्या है, 1 है, तो कितना हो गया, 9 + 1 कितने होते हैं, 10, है ना। 9 + 1 होते हैं हमारे पास 10। तो आपको मैंने बताया है कि जो 0 होता है, जो राइट साइड वाला होता है, उसको हम वंस के नीचे ही लिखते हैं। और जो 1 है इसकी क्या होती है, कैरी, है ना। हमें पता है इसकी हम कैरी लेते हैं। तो ये चली जाएगी हमारे टेंस वाले के ऊपर। जो 4 है वो टेंस पे, उसको एक कैरी मिलेगी। ठीक है, अब हम टेंस वालों को प्लस करेंगे। तो टेंस और टेंस को प्लस किया, 4 कहाँ पे आ रहे हैं, 1 2 3 4। 4 में कितने प्लस करने हैं, 3 1 2 3 +1 कैरी है हमारे पास। तो हम यहाँ पहुंच गए, तो हमारे पास आ गया 8। तो आंसर कितना आ गया, 80। ठीक है, वैसे ही नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पे 100 तक दिया हुआ है हमारे पास। ठीक है, वंस टेंस 100, ये भी वंस टेंस 100। वंस में वंस प्लस करो, 0 में 0 प्लस किया, आंसर कितना आ गया, 0। टेंस में टेंस को प्लस करो, 0 में 0 प्लस किया, आंसर कितना आ गया, 0। अब 100 में 100 प्लस करो, 5 है, 5 में 2 प्लस करेंगे, कितना आ गया, ये 5 आ गया, +2 करो, ये आ गया हमारे पास 7। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 700। ठीक है, उसी तरह से अब हम नेक्स्ट पार्ट करेंगे। यहाँ पे भी वंस टेंस 100 तक है, यहाँ पे भी वंस टेंस 100 तक है। अब पहले वंस में वंस को प्लस करेंगे, 0 में 0 प्लस किया, आपके पास कितना आ गया आंसर, 0। ठीक है, फिर टेंस में टेंस को प्लस करो, 5 + 0 कितने होते हैं, 5। अब 100 में 100 प्लस करो, 4 + 3 करो, 1 2 3 4। 4 में 3 और प्लस करो, 1 2 3 कितने हो गए, टोटल 7। तो आंसर कितना आ गया आपके पास, 750। ठीक है, आपने ये वाले आंसर निकाल लिया। अब नेक्स्ट के ऊपर चलते हैं हम, ये हमारे पास है। ठीक है, 600 एंड ये भी वंस टेंस 100 तक है। ठीक है, तो वंस में वंस प्लस होता है, हमेशा राइट साइड से पढ़ते हैं हम। वंस में वंस प्लस करो, 0 में 0 प्लस किया, आंसर कितना आ गया, 0। ठीक है, अब हमारे पास टेंस है, टेंस पे 7 है, यहाँ पे 2 है, तो 7 + 2, टेंस में टेंस प्लस होगा, ये हो गया हमारे पास यहाँ पे 7। फिंगर के ऊपर काउंट करना है आपने इनको ऐसे, 1 2 3 4 5 6 7। ठीक है, ये हो गया 7 प्लस कितने करने हमने उसमें 2, तो 1 2, हमारे पास कितना आ गया, 9। ठीक है, तो ये हो गया 9। फिर 100 में 100 प्लस करो, 6 में 1 प्लस करो, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, अपने हैंड पे 6 + 1 कितने हो गए, 7। तो हमारे पास आंसर आ गया 790। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं। यहाँ पे भी 100 तक है। अब वंस में वंस प्लस करो, क्या हो गया हमारे पास, 0। वंस पे 0 है, तो 0 की 0 लिखेंगे। उसके बाद हमारे पास टेंस पे क्या है, यहाँ पे 8 है, यहाँ पे 1 है, तो 8 में 1 प्लस करेंगे, कितना आएगा, फिंगर पे काउंट करो, 8 कहाँ आ रहे हैं, यहाँ +1 किया, कितने हो गए, 9। ठीक है, तो ये 9 लिख दिया हमने। फिर हमारे पास 100 में 100 प्लस करो, ये कितने हैं, 3 है, ये हमारे पास 2 है, तो 3 + 2 कितने होते हैं, 1 2 3। ठीक है, ये हो गया हमारे पास 1 2 3। 3 + 2 करो, 1 2।
ठीक है, तो हमारे पास हो गया 3 + 2 5। तो आंसर कितना आ गया हमारे पास 590। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं ये वाला। यहाँ पे भी 0 है, 1 10 100 वैसे लिख लेंगे, इनके ऊपर 0 है, 0 में 5 प्लस करेंगे कितना आएगा 5। अब टेंस पे क्या है, यहाँ पे 0 यहाँ पे 5 है, 5 + 0 5। 100 पे क्या है, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 2 है, तो मतलब 6 + 2। 100 में 100 प्लस होगा, टेंस में 10 प्लस होगा, वंस में 1 प्लस होगा, तो 6 + 2 कितने हो गए हमारे पास, ये हो गए 6 + 2 की हमारे पास हो गए 8। तो आंसर आ गया 855। अब नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। यहाँ पे वैसे करेंगे 1 10 100 करके, 1 पे 0 है, यहाँ पे 8 है, 0 + 8 करके कितना आएगा हमारे पास 8। टेंस पे 2 है, यहाँ पे 0 है, तो 2 + 0 कितने हो गए 2। अब 100 के ऊपर यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 में 1 प्लस करो, 1 2 3 4 5 6, 6 में 1 प्लस किए कितने हो गए हमारे पास 7। तो हो गया हमारे पास आंसर 728। नेक्स्ट पार्ट करते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे 1 टेंस है, यहाँ पे 1 टेंस भी और 100 भी है, तो 100 वाला कुछ नहीं है। पहले हम 1 में 1 प्लस करते हैं, 0 + 9 कितने होंगे हमारे पास 9। अब 5 + 6 करो, कितने आएगा, टेंस पे 5 है, यहाँ पे 6 है, तो 6 + 5 कितने होते हैं 1 2 3 4 5 6, ये 6 हो गए, उसमें 5 और प्लस करने 1 2 3 4 5, तो आप कहाँ पे पहुंच गए 11 हो गए ना ये। अब देखो, अब आपके पास 2 टर्म्स आ गए है ना, तो फिर से आप राइट साइड वाले को वही लिखोगे और इस 1 की क्या हो जाएगी कैरी हो जाएगी, तो ये 1 कहाँ चला जाएगा, ये चला जाएगा 100 के पास। तो अब 100 कितने हो गए, यहाँ पे 2 हो गए ना, तो आंसर कितना आ गया आपका 219। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट करते हैं हम। ये हमारे पास वैसे लिखेंगे 1 10 1, यहाँ पे अब 1 वाले कितने यहाँ पे 3 हैं, तो इन तीनों को एक साथ प्लस करेंगे। 7 कहाँ पे आ रहे हैं, पहले 1 2 3 4 5 6 7 यहाँ आते हैं। 7 में कितने प्लस होंगे यहाँ पे 6, क्योंकि ये भी 1s पे है, 1 2 3 4 5 6। ठीक है, उसके आगे 3 और प्लस करो, 1 2 और 3 दूसरे हेड वाला पे कर देना यहाँ पे, तो 15 हो गए यहाँ तक, और +1 के लिए कितने हो गए 16। तो अब आपने फिर से लिखा, यहाँ पे एक तो आपके पास आया 16 6, अब 1 का क्या हो जाएगी हमारे पास कैरी हो जाएगी, क्योंकि हम राइट साइड वाले को लिखते हैं और लेफ्ट साइड वाले की कैरी देते हैं, तो ये चला जाएगा टेंस के पास। तो 3 है टेंस के पास और 4 है, 1 2 3, उसमें 4 प्लस करेंगे 1 2 3 4, यहाँ पहुंच गए, +1 कैरी कितने हो गए 8। तो आपका आंसर कितना आ गया 86। अब आपने सबके आंसर निकाल लिए, अब आप मैथ्यू के बैग तक पहुंच सकते हो। कैसे पहुंचोगे, सबसे पहले आपके पास 95 है ना यहाँ पे, तो सबसे पहले ये घर से निकला तो कहाँ जाएगा 95 के पास है ना, फिर 150 है, तो फिर ये कहाँ जाएगा 150 के पास, फिर उसके बाद कितने 58 है, तो वो कहाँ निकलेगा उतरेगा 58 पे, फिर 80 है तो 80 कहाँ पे यहाँ जाएगा, फिर 700 तो कहाँ जाएगा यहाँ पे जाएगा, फिर 750 के पास जाएगा यहाँ पे। ठीक है, फिर उसके बाद क्या है आपके पास 790 है ना, तो फिर वो 750 से 790 के पास जाएगा, फिर 590 के पास जाएगा, मतलब ऊपर चढ़ेगा वो, फिर 855 के पास जाएगा, मतलब वो यहाँ को जाएगा है ना, फिर 855 से वो कहाँ जाएगा 728 के पास, फिर कहाँ जाएगा वो 219 के पास, तो वो यहाँ पहुंच गया, फिर 86 के पास पहुंच जाएगा, तो वो मैथ्यू के बैग के पास पहुंच जाएगा। ठीक है, अब इसी के साथ हम इसका लास्ट पार्ट करेंगे इस चैप्टर का, वो ये रहा, ये कार्ड गेम है। ठीक है, जो बबलू है, वन डे बबली एंड गोपू वर प्लेइंग, एक दिन बबलू और गोपी खेल रहे थे। बबली गेव 3 नंबर कार्ड्स टू गोपू, बबली ने जो है वो 3 नंबर कार्ड जो है वो गोपू को दे दिए। ठीक है, एंड ही अरेंज द कार्ड इन 2 वेज, उसने कार्ड्स को इस तरह से रखा 2 तरीके से। ठीक है, फिर बबली अरेंज दैम इन दिस वे, और बबली ने इसको इस तरह से रख दिया, मतलब ये जो गोपू जो बबली थी उसने उसको 150 का, एक 120 का और एक 30 का कार्ड दिया। ठीक है, तो बबलू ने तो उस बबलू ने क्या किया, उन तीनों कार्ड को ऐसे रख दिया, 150 - 120 = 30 करके, और 150 - 30 करके 120, इस तरह से उसने रख दिया इन तीनों कार्ड्स को। ठीक है, और बबली ने क्या किया, इन तीनों कार्ड्स को आगे पीछे कर दिया, उसने इन कार्ड्स को ऐसे रखा, उसने 120 को पहले नंबर पे ले आई और 30 को यहाँ ले आई और उन दोनों को प्लस कर दिया, और उसका आंसर आ गया 150। और यहाँ क्या पे, यहाँ वालों इस लाइन में उसने क्या किया कि जो 30 है उसको पहले नंबर पे लिख दिया, फिर उसने 120 को यहाँ पे लिख दिया और इनको प्लस कर दिया। यहाँ पे जो बबलू था वो उसको, यहाँ पे जो गोपू था वो इसको माइनस कर रहा था, और यहाँ पे बबली ने इनको प्लस करा और इन कार्ड्स को आगे पीछे रखा। अब देखो, आप देखोगे कि जब आपने 150 में
यहाँ पे उसने क्या किया, 150 लिया है ना, 150 में माइनस किया उसने 120 को, 0 में से 0, 5 में से 2, 1 2 3 4 5, 5 में से 2 माइनस किया 1 2, ये चले गए 1 2 3, 3 बचे, 0 में से 0, 30 इज इक्वल टू उसने कर दिया 30, इस तरह से रख दिया। फिर उसने दूसरी जगह क्या किया, 150 में से उसने 30 माइनस किए, 0, 5 में से 3 माइनस किए, कितना आएंगे, ये 3 माइनस कर दिया आपने 5 में से, तो कितने बचे 1 2, ठीक है, और 120 बटे, ये ऐसे लिख दिया। और उसी तरह बबली ने क्या किया, इनको आगे पीछे कर दिया। उसने क्या किया, 120 में प्लस किए उसने, यहाँ पे माइनस कर रहा था, इसने प्लस कर दिए 30, ठीक है, उसने क्या किया, इसको प्लस कर दिया, तो आंसर कितना आएगा हमारे पास 0, 3 + 2 करो, 1 2 3 + 2, यहाँ तक पहुंच गए 5, 1 2 3 4 5, यहाँ गया 150, तो उसने इस कार्ड्स को ऐसे रख दिया। फिर उसने आगे क्या किया, उसने आगे 30 में 120 को प्लस किया, 0, 3 + 2 कितने आए थे हमारे पास 5, 150 आ गया, ठीक है, तो उसने इस तरह से रखा। मतलब कि जब आप कार्ड्स को आगे पीछे करके रखते हो और उनके साइनों को बदल देते हो कि प्लस की जगह माइनस कर दे, तो उनका हमारा आंसर जो है वो अलग आ जाता है। तो आपको जो है इसी तरह से यहाँ पे क्वेश्चन दिए हैं, आपने इनको करना है, 2 ही क्वेश्चन दिए हुए हैं, ठीक है। जैसे आपके पास पहले दिया है 50, 70 और 20, आप इसको कैसे लिख सकते हो, पहले ये बताओ। पहले आपने यहाँ पे प्लस वाले करने हैं और यहाँ पे फिर माइनस वाले करने हैं, तो अपनी अपनी बुक के ऊपर निकालेंगे। 50 है, आपने क्या किया, मान लो 50 को पहले नंबर पे रख दिया इस कार्ड को, ठीक है, फिर आपने उसमें प्लस कर दिए 20, तो कितना आएगा आपके पास, 0 में 0, 5 + 2 कितने होते हैं 1 2 3 4 5, ये हो गए 5, 5 + 2 कितने हो गए 7, तो ये हमारे पास आ गया आंसर 70। मतलब आपने कार्ड्स को कैसे रखा, 50 + 20 = 70, ठीक है, तो आपने ऐसे रख दिया इन कार्ड्स को, है ना। फिर उसी तरह से नेक्स्ट करते हैं। अब आपने क्या किया कि 20 वाले कार्ड को पहले नंबर पे रख दिया, 50 वाले कार्ड को दूसरे नंबर पे रख दिया और 70 वाले कार्ड को तीसरे नंबर पे रख दिया। कैसे, वंस में वंस प्लस करो, 0 + 0 0 हो गए, 5 + 2 करो, 5 में 2 प्लस करेंगे कितना आएगा 7, तो हमारे पास ऐसे आ गया। अब आपने इनको माइनस करना है। यहाँ पे क्या किया आपने कि 70 वाले को पहले नंबर पे रख दिया, यहाँ पे आप लास्ट पे रख रहे थे, उसको पहले नंबर पे रख दिया और उसमें से माइनस कर दिया आपने 20 को रख दिया आपने दूसरे नंबर पे। तो वंस में से वंस माइनस होगा, 0 में से 0 माइनस किया 0, 7 में से 2 माइनस करेंगे 7 है, 1 2 3 4 5 6 7, 7 में से 2 माइनस कर दिए, कितने बचे 1 2 3 4 5 5, 50 वाले को लास्ट नंबर पे रख दिया। फिर उसने क्या किया कि 70 में से और 50 को उसने माइनस कर दिया, 50 को दूसरे नंबर पे रखा। अब 70 में से 50 माइनस करो, 0 में से 0 गए 0, 7 में से 5 माइनस करो, ये हो गया हमारे पास 7, 7 में से 5 माइनस किए कितने बचे 2, तो हम उसने 20 वाले को लास्ट में रख दिया, ठीक है। उसी तरह से अब हमारा जो है वो नेक्स्ट पार्ट पे हमारे पास दिया हुआ है 30, 42 और 12। अब आपको इनको कैसे लिख सकते हो, पहले आपने प्लस वाले करने हैं, फिर आपने माइनस वाले करने हैं। आपने क्या किया, सबसे पहले 30 वाले कार्ड को रखा, फिर आपने यहाँ पे 12 वाले कार्ड को रख दिया। अब इन दोनों को प्लस करो, वंस पे वंस को प्लस करो, 0 + 2 2, और टेंस में टेंस को 3 में 1 प्लस करो, 1 2 3, 3 + 1 4, 42 आया उसने लास्ट में रख दिया इस कार्ड को। फिर उसने क्या किया, अब 12 वाले को पहले नंबर पे रख दिया और 12 में उसने 30 प्लस किए। एक ही बात है ना, 30 में 12 प्लस करो या 12 में 30 प्लस करो, एक ही बात है। आंसर कितना आ गया आपके पास 42। तो आप इस तरह से इन 3 कार्ड्स को रख सकते हो। अब आप इसको माइनस के तरीके से भी रख सकते हो। जैसे उसने क्या किया, 42 को पहले नंबर पे रख दिया और उसमें से उसने माइनस कर दिया 12। अब माइनस करो, 2 में से 2 माइनस किए 0, टेंस में से टेंस वाले को माइनस करेंगे, 4 में से 1 माइनस किए कितने बचे 1 2 3 4, 4 में से 1 माइनस किए 1 2 3, 3 बच गया हमारे पास, है ना। 30 वाले को उसने लास्ट पे रखा। अब उसने क्या किया कि 42 लिया और 42 में से उसने 30 को माइनस कर दिया, अपने 30 वाले कार्ड को उसने यहाँ रखा। तो कितना आंसर आएगा, 4 में से 0 माइनस किए कितने बचे 2, 2 में से 0 माइनस किया हमारे पास बचे 2, 4 में से 3 माइनस करो 1 2 3 4, 4 में से 3 माइनस करो 1 2 3 कितने बचे 1, तो 12 वाले को यहाँ पे रख दिया। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर नंबर 3 फिनिश होता है। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक करना और शेयर करना ना भूलें। साथ में इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाएं ताकि आपको अगली नोटिफिकेशन मिलती रहे। थैंक यू।